यहाँ पे इतनी सीरियस बात चल रही और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ और लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। पापा, आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो सच में MBA पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़? क्या हुआ जो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? समझदार तो हूँ ना। और तुमने क्या कर लिया पढ़ लिख के? कर तो तुम चूल्हा चौका ही रही हो। सब कुछ तेरे हाथ में बेटा, सब कुछ तेरे हाथ में। कान खोल के सुन ले, मुझे किताबों की अकड़ दिखाई ना तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। दीदी, आप अपने मन की बात सुनिए और भाग आइए वहाँ से। अब मुझे अपनी सारी जिंदगी यहीं काटनी है और अपनी किस्मत से लड़ना है। लेकिन दीदी, आप ये सब करेंगी कैसे? माँ जी, चाय रख दो। ये लीजिए चाय। माँ जी, देवर जी कहाँ हैं? वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। माँ जी, उस दिन इनकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। प्रेम जी, एक बार खुद को मेरी जगह पे रख के देखिए कि जिसका पति MBA पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, वो कभी स्कूल गया ही नहीं, उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी? माँ जी, आज के इस युग में हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन आपने इन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों ये स्कूल नहीं जाते थे? मैं बताता हूं। आखिर भैया स्कूल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि हमारे पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे। भैया 5 साल के थे और मैं 2 साल का, जब हमारे पापा के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई थी। इसीलिए माँ की बुरी हालत देखकर भैया माँ की देख रेख में लग गए। माँ ने कहा भी, लेकिन भैया ने माँ की देख रेख के खातिर स्कूल जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन भैया और माँ ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया कि आज मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। बस यही वजह है जिससे भैया कभी स्कूल नहीं गए। भाभी, खाना बन गया है कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ देवर जी, बन गया, मैं बस अभी लेके आती हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। मुझे लगता है आप उस दिन के बारे में सोच रहे हैं। प्रेम जी, सच में उस दिन आपकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं प्रीति, मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरी बीवी को कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, कितना कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। देखिए प्रेम जी, जो हो गया सो हो गया। अब हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना है। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो स्कूल जाएंगे, और आजकल तो स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए उनके माँ बाप के भी इंटरव्यू होते हैं। प्रीति, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर स्कूल में पता चल गया कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वो हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे प्रीति? शहर में कोई एक ही स्कूल है क्या जो एडमिशन नहीं मिलेगा? प्रेम जी, आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए तो। आप दिन में अपने सारे काम कर लीजिए और रात में पढ़ाई कर लीजिए। प्रीति, तुम्हें क्या बोल रही हो? पढ़ाई? वो भी मैं? अरे इस उम्र में मैं स्कूल जाता हुआ अच्छा लगूंगा? प्रेम जी, आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाऊंगी आपको। क्या?
हाँ, मैं पढ़ाऊंगी आपको। और देखिएगा, मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। बस उसके लिए आपको खुद पे और मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। प्रीति, मुझे पढ़ाने का पागलपन अपने दिमाग में मत लाओ, मत लाओ ये पागलपन। तुम्हें लगता है अब मेरे दिमाग में कुछ भी घुसेगा? हाँ? और तुमने जो मुझसे उम्मीदें लगाई हैं, इन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही। माँ जी, खाना बन गया, लेके आऊँ? उदय बेटा, यहाँ ना। हाँ माँ। बैठो बेटा। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है और लड़की के घर वालों से भी मेरी बात हो गई है, इसलिए कल तुम ऑफिस ना जाना, लड़की देखने चल रहा है। माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा मत बोल बेटा, तू अब शादी कर ले और मेरे सर से भी बहुत बड़ा भार उतर जाएगा। लेकिन माँ, अगर मुझे लड़की पसंद आई तो ही मैं शादी करूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, जा तू हाथ मुंह धो ले, खाना बन गया है। बहू, सबके लिए खाना लगा दे। प्रेम नहीं दिख रहा है, प्रेम कहाँ है? वो अपने कमरे में है, अभी बुला के लाती हूँ। रहने दो, उसे आराम करने दो, खाना उसे वहीं दे देना। ठीक है माँ जी। प्रेम जी, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खा लीजिए ना। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आइए, मैं आपको खिलाती हूँ, बैठिए। तुमने खाया? नहीं। खाओ। प्रेम जी, मैंने जो बोला था उसके बारे में आपने क्या सोचा? क्या बोला था? पढ़ाई के बारे में। प्रीति, मुझे पढ़ाने का पागलपन अपने सर से उतार दो। यार, तुम अपनी इस जिद में हार जाओगी, हार। क्योंकि अब मेरी पढ़ने लिखने वाली उम्र नहीं बची है। अब इस उम्र में मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। सब कुछ घुसेगा, बस आप एक बार हाँ तो कहिए और सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। प्रेम बेटा, घर का ध्यान रखना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। चलो बेटा। अब प्रेम जी, मान लीजिए ना मेरी बात। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही बेहतर हो जाएगा। प्रीति, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम हर बार पढ़ाई को बीच में क्यों लाती हो? देखो, तुमने अब हाथ पार कर दी है। अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगी है। क्या हुआ दीदी? जीजू रेडी हुए? उन्होंने मानी आपकी बात? कहाँ माने उर्मिला, वो किसी भी कीमत पे मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दीदी, आप ना एक काम करो, जीजू को प्यार से मनाओ और देखना फिर वो आपकी बात जरूर मानेंगे। प्यार से समझाती हूँ यार, डांट के थोड़ी ना। अरे दीदी, आप मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं समझ रही हूँ। समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
बेटा? मैंने कहा था ना, लड़की बहुत सुंदर है, तू उसे देखकर शादी के लिए मना ही नहीं कर पाएगा। हाँ माँ, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी मंजू बिल्कुल वैसी है। प्रेम बेटा, उदय को लड़की पसंद आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो प्रीति, अगर तुम्हें पढ़ाई के बारे में बात करनी है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, सुनिए ना, नहीं। मधानिया हाईवे मेरे डाडिया रब्बा के ना जमिया के नाने ले जाने आए। हाईवे मेरे डाडिया रब्बा के ना ये क्या हो गया तुम्हें? के नाने ले जाने आए। झुमके अमड़ी दा दिल कंबिया अज मूला डोदा चमके है। उधर रुको। जी भैया बताइए। यार वो कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना कि गाड़ी की किस्त जमा करनी है। भाई तुम अब की बार दे दो, आगे से नहीं मांगूंगा। भैया यही बात आपने पिछले महीने में कही थी और आज फिर से कह रहे हो। क्या करूं यार, जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ काम छूट गया है। एक जगह पर मेरी काम के लिए बात चल रही है, मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। भैया 10,000 रुपये है बाइक की किस्त, जब भर नहीं पा रहे हो तो क्यों ली थी? मजबूरी थी, काम पर कैसे जाता फिर। मैंने बहुत झेल लिया भैया, अब और नहीं। और मेरी शादी तय हो गई है, अब अपने लिए भी कुछ सोचना है और घर का खर्चा वो भी मैं ही देखता हूँ। इसीलिए भैया अब मैं पैसे आपको नहीं दे पाऊँगा। आप देवर जी से पैसे क्यों मांग रहे थे? तुम्हें कैसे पता? आप जब देवर जी से बात कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, तो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। प्रीति, ये बहुत ही गलत बात है। तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी। मुझे जो कुछ भी कहना है कह लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो। जब आपकी सैलरी 50,000 है तो आप देवर जी से पैसे क्यों मांग रहे थे? प्रीति, मैं कोई 50,000 की नौकरी नहीं करता हूँ। मैं एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। मैंने काम पर जाने के लिए एक बाइक ली थी, उसी की किस्त भरनी है, इसीलिए मैं उधर से पैसे मांग रहा था। देखो माँ, आज मैंने सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि सबको पता है कि मेरी शादी तय हो गई है और कल को मेरा खुद का परिवार होगा, खुद के भी खर्चे होंगे। इसीलिए माँ, अब मैं भैया और भाभी का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? इतनी महंगाई में 2 परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भैया अपना खर्चा देखें और मैं अपना। कहीं ना कहीं तुम सही कह रहे हो बेटा। वैसे भी इतने दिनों से सारा खर्चा तुम अकेले देख रहे हो। अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं रही कि तुमसे कहें कि घर के सबके खर्चे देखो। प्रेम बेटा, तुम जल्दी से अच्छी सी कोई नौकरी देख लो। जी माँ, मैं लगा हूँ नौकरी की तलाश में। माँ एक बात और,
मैं आपकी जिम्मेदारी मरते दम तक निभाऊंगा, बाकी किसी और की नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बंटवारा अभी कर दें, ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा और नीचे वाला प्रेम का। प्रेम जी, पता है आज बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप पैसे नहीं कमाते, इसलिए ये सब हुआ। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई का होना कितना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप आसानी से कहीं भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है उसको मजदूरी छोड़ के कोई भी काम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई करिए। प्रेम जी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई कर लीजिए, ताकि कल को आपको किसी प्रॉपर्टी पे साइन करना पड़े तो आप उसे आसानी से पढ़ सकें। प्लीज़ प्रेम जी, मान जाइए ना मेरी बात। मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी और आपको सब समझ में भी आएगा। प्लीज़ मान जाइए ना। मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे अपने बेहतर भविष्य की भीख मांग रही हूँ। प्लीज़ प्रेम जी, मान जाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मान जाइए ना मेरी बात। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मान जाइए मेरी बात। उठो। ठीक है। क्या क्या कहा आपने? ठीक है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ।